प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। डेरा बाबा नानक से, गांव बारठ बाबा श्री चंद जी के पास सहिसरे से चलकर गुरु नानक साहिब जी के अंतिम निवास स्थान के दर्शन करने के लिए डेरा बाबा नानक गए और यहाँ से आगे गांव बारठ बाबा श्री चंद जी के पास जा बिराजे। गुरु जी ने बाबा जी को सुखमणी साहिब की पहली 16 अष्टपदियाँ जो गुरु जी ने रची हुई थी पढ़कर सुनाई। इनको सुनकर बाबा जी अति प्रसन्न हुए और वचन किया कि पुरुष के 14,000 श्वास सफल करने के लिए 24 अष्टपदियों पूर्ण कर दो। गुरु जी ने कहा कि आगे आप ही रचना करने की कृपा करो। तब बाबा जी ने गुरु नानक साहिब जी का उच्चारण किया हुआ श्लोकादि सच्चू जुगादि सचू है भी सचू, नानक होसी भी सचू पढ़कर कहा कि आगे आप ही रच लो। तब गुरु जी ने इससे आगे 8 अष्टपदियाँ उच्चारण करके बाबा जी को सुनाई और जिस पर आप बहुत प्रसन्न हुए। सुखमनी साहिब की महिमा जहांगीर बादशाह का एक एतबारी अहलकार, जिसको शाहजहां बादशाह ने सन 1628 में लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। इसका जलोधर रोग एक सिख के द्वारा सुखमनी साहिब का पाठ सुनकर दूर हो गया था। इसके प्रभाव के कारण वजीर खां गुरु घर का बहुत श्रद्धालु बन गया और तन मन से गुरु घर की सेवा करने लगा। बाबा मोहन जी से पोथियां लेनी एक दिन गुरु साहिबान की रची हुई वाणी को और स्वार्थियों की वाणी से अलग रखने के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने विचार किया कि चारों गुरु साहिबान की वाणी की 2 पोथियों जो बाबा मोहन जी के पास गोइंदवाल में है, पहले वह मंगवानी चाहिए, फिर और जहाँ कहीं गुरु साहिबान की रचना पड़ी हो एकत्र करके एक संची तैयार करनी चाहिए, जिसके पढ़ने सुनने से प्राणी मात्र का कल्याण हो। यह विचार करके गुरु जी ने पहले भाई गुरदास जी को और फिर बाबा बुढ़ा जी को गोइंदवाल भेजा, परंतु बाबा मोहन जी ने किसी को भी पोथियां न दी। तदुपरांत गुरु साहिब जी आप पोथियां लेने के लिए गए और बाबा मोहन जी के चौबारे के नीचे गली में बैठकर गौड़ी राग में नीचे लिखे 4 शब्द उच्चारण करके पढ़े। इनकी मीठी श्रद्धा और प्रेम से भीगी हुई ध्वनि को सुनकर बाबा जी ने प्रसन्न होकर पोथियां दे दी। इस प्रकार नम्रता से पोथियों लेकर गुरु जी उनको एक पालकी में रखकर उनको सिखों के कंधों पर उठवा लिया और शंखों तथा नरनारी की जय जयकार के उद्घोष करते हुए अमृतसर को चल पड़े। पालकी के पीछे गुरु जी आप चौर करते हुए नंगे पांव आए। इस तरह धीरे धीरे चलकर खडूर साहिब के रास्ते गुरु अंगद साहिब के देहुरे के दर्शन करके अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर आकर गुरु जी ने पोथियों वाली पालकी को दुखभंजनी बेरी के 68 तीर्थ के स्थान पर सुशोभित करके कीर्तन आरंभ कर दिया। दूसरे दिन भाई गुरदास आदि बुद्धिमान सिखों की सलाह से शहर से बाहर एक एकांत जगह देखकर वहीं तंबू कनाते लगवा दी और पालकी में रखकर पोथियों को वहीं पर ले गए। यह पवित्र स्थान रामसर के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यहाँ वृक्षों के झुंड में एक छोटी सी वर्षा के पानी की छपरी तालाब थी। तंबू में भाई गुरदास जी के साथ बैठकर गुरु जी ने पहले इन पोथियों की वाणी को पढ़ा और फिर सिखों के पास जो लिखी हुई या जबानी प्राप्त हुई थी उसको विचारा और शुद्ध किया। इस प्रकार सारी एकत्रित की गई वाणी को गुरु जी ने तरतीबवार करके रागों, महलों आदि शब्दों में लिखवाया।
प्रत्येक शब्द वाणी के अंत पर नानक नाम की छाप लगाई। अलग अलग गुरुओं की वाणी की पहचान के लिए गुरु नानक जी की वाणी के साथ महला 1, पहला गुरु अंगद देव जी की वाणी के साथ महला 2, दूसरा गुरु अमरदास जी की वाणी के साथ महला 3, तीसरा गुरु रामदास जी की रचना के साथ महला 4, चौथा और अपनी वाणी के साथ महला 5, पांचवा संकेत किया। भक्तों की वाणी के साथ उन भक्तों के नाम लिखने निर्णीत किए। इस प्रकार सारी वाणी लिखवा कर अंत में मंदावनी लिखकर भोग की मोहर लगा दी। बाद में और वाणी लिखने का विचार करके इस पोथी संची में कई जगह कुछ पृष्ठ भी खाली छोड़ दिए। खारी बीड़। सारी वाणी को लिखकर गुरुजी ने भाई बहनों को लाहौर इस पोथी साहिब की जिल्द बनाने के लिए भेजा। बनो जी ने प्रेमवश रास्ते में ही इसकी एक और प्रतिलिपि तैयार कर ली, जिसमें भाई बन्नों ने कुछ और शब्द और हकीकत, राह, मुकाम और स्याही की विधि आदि भी लिख दी, जिस कारण इस प्रतिलिपि को देखकर गुरुजी ने इसको खारी बीड़ का नाम दे दिया। तदुपरांत इस पोथी साहिब को भाद्रव सुदी एकम संवत 1661 विक्रमी को बड़ी धूमधाम से हरिमंदिर साहिब में स्थापित करके भाई बुड्ढा जी को इसका ग्रंथी नियुक्त किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।